हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके हाफिली एग्ज़ाम 20 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम 27 नवंबर को होगा। यानी मैथ का एग्ज़ाम कब है? 27 नवंबर आज को हमारे पास टॉपिक है द्विघात समीकरण। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। 4 नंबर का टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ऐसी दो संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा इसका गुणनफल कितना हो? 182। अब देखिए, इसके अंदर हमें ये कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है। क्या करना? दो संख्या ज्ञात करना, जिसको हम जोड़ते हैं, दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तब तो हमारे पास कितना आ रहा है? 27। जब दोनों संख्या को जोड़ेंगे तब कितना आना चाहिए? 27। जब दोनों संख्या को मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं तब कितना आना चाहिए? 182। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, इसको सोल्व कर रहे हैं, हम लिखते हैं माना कि पहली संख्या, पहली संख्या क्या मान लेते हैं? x। पहली क्या मान लेते हैं? संख्या x मान ली। फिर हम लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब देखिए, दूसरी संख्या हम क्या लिखें? यानी हमें दो संख्या लेनी है जिसको हम जोड़े तब क्या आना चाहिए? 27। पहले तो मैंने मान लिया x, तो दूसरी हम क्या मानेंगे? 27 माइनस x। दूसरी संख्या हम क्या लेंगे? 27 माइनस x। ये आ गई हमारे पास दूसरी संख्या। आगे ना, अब देखिए ये कह रहा है दोनों का योग कितना आना चाहिए? 27। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तब कितना आता है? 27। तथा दोनों का गुणनफल, गुणनफल को मतलब रहता है जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आना चाहिए? 182। अब देखो प्रश्न अनुसार लिख देते हैं, प्रश्न अनुसार। हाँ, अब इसका क्या कह रहे हैं? गुणनफल। तो क्या आना चाहिए? गुणनफल यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जब हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। देखो पहली संख्या क्या हमारे पास? x। x को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे गुणा करेंगे? 27 माइनस x से, बराबर में क्या हमारे पास? 182। अब देखो x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 27x। x को x से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अभी 182। अब हमें पता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके अंदर नहीं रहना चाहिए? माइनस के अंदर। तो हम क्या करेंगे? ये एक्स स्क्वायर इधर किसका है? माइनस का। उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। हम इसको उधर लेके जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का। ये 27 एक्स किसका है? प्लस का। उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 27 एक्स। तो उधर क्या है? 182। तो हम लिख सकते हैं प्लस का 182। ये आ गई। ये देखो, अब हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड विधि से इसका हमें क्या निकालने? दो शून्य निकालने। क्या निकालने? शून्य। गुणनखंड विधि से अब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मतलब है इस 182 के ऐसे दो टुकड़े करो। 182 के कितने टुकड़े करने चाहिए? दो। देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को 182 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 182 आएगा। अब एक्स स्क्वायर को भूल जाओ दो में। अब ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर के 182 के, सॉरी, ये कह रहे हैं 182 के ऐसे दो टुकड़े करो ताकि जोड़े तब तक कितना आना चाहिए? माइनस का 27 आना चाहिए। और दोनों को गुणा करे तब कितना आना चाहिए? 182। क्या आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको आपको याद रखना है, 14 इंटू 13। अगर 13 को 14 से गुणा करेंगे तब कितना आता है? 182। परंतु हमें तो यहाँ पर किसका लेके आना चाहिए? 27 माइनस का लेना है। तो दोनों के पास में क्या लगा दो? माइनस। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182। क्या आ गया? अब देखो ये दो जगह बॉक्स बना लो, मैंने बना दो जगह बॉक्स। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? x, x माइनस 14। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो 13 के अंदर 13 का इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाता है, तो हम क्या लिख देंगे? माइनस का 13। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस 14। अगर देखो, अगर आपके ये दोनों बॉक्स समान है तो आपका आंसर भी क्या आएगा? करेक्ट आएगा। देखो यहाँ पर x माइनस 14, इधर भी क्या है? x माइनस 14। अब हम इसको इधर सोल्व कर रहे हैं। देखो एक तो बॉक्स आ रहा है हमारे, दोनों बॉक्स में से अब एक बॉक्स ले लो आप, x माइनस 14 और x माइनस 13। अब देखो हमने क्या किया था?
सबसे पहले दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कराना है, बराबर में क्या लिखना है 182 लिखना है। दोनों संख्या को मैंने गुणा करा दिया, फिर हमारे पास गुणनखंड विधि से हमने इसको सोल्व भी कर लिया है। अब देखो ये अगर हमारे दोनों बॉक्स समान है तो दोनों बॉक्स में से हमने एक बॉक्स लेना है और एक दूसरा बॉक्स बन जाएगा x माइनस 13 से। अगर x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 14, तो इधर क्या हो जाएगा x माइनस 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। अगर आप x का मान 14 भी ले सकते हो, x का मान 13 भी ले सकते हो। अगर हम x का मान 14 लेते हैं, कितना लेते हैं 14, अगर माना कि x का मान कितना है 14, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 27 माइनस 14 बराबर में कितना बचता है 13। यानी फर्स्ट संख्या तो कौन सी हो गई हमारे पास 14 और दूसरी संख्या कितनी हो गई हमारे पास, सेकंड नंबर कितना होगी 13। देखो 14 को 13 को दोनों को ऐड करेंगे तब कितना आ रहा है 27 आ रहा है, 27 आ रहा है ना, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 182 आ रहा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक हमारे पास कैसा त्रिभुज है ट्रायंगल दिया हुआ, हमें कैसा ट्रायंगल दिया हुआ समकोण है। समकोण का मतलब देखकर इसके ए कोण कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इसका बी क्या है 90 डिग्री का, ये हमने बता दिया। ये कह रहा है इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो इसकी ये हाइट है ना, ये हाइट इसके आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका कर्ण 13 है, कर्ण कितना दिया हुआ हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके अन्य दो भुजा ज्ञात करनी है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना जब भी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, अगेन 13 सेंटीमीटर। देखो तो ये क्या हो जाएगा आधार, आधार को हम क्या मान लेते हैं x, आधार को क्या मान लेते हैं हम x। अब ये कह रहे हैं इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो इसकी ये हाइट है ना, ये आधार से भी कितनी कम है 7 कम है, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 7। ये तो क्या गई इसकी ऊंचाई और ये हमारे पास क्या गए आधार, ये लिख दिया मैंने आधार। अब आपको लिखना है कि भाई इसका माना कि आधार क्या है x, यहाँ पे लिख दो माना कि आधार, आधार कितना है x, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि 7 कम है इसकी आधार से ऊंचाई क्या है 7 कम है, तो मैंने लिख दिया x माइनस 7। ये कह रहा है यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजा ज्ञात करो। अब देखो हमें दिया हुआ है हमारे पास क्या है समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, तो हमें यहाँ पर यूज करना है पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब स्क्वायर। देखो इसके अंदर हमें कर्ण का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू कितनी है x, तो हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू हमारे पास क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, हम लगा दो होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 होता है। x स्क्वायर का x स्क्वायर हम इसको ओपन करेंगे, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, यानी a माइनस बी मान लो, a माइनस बी का हमें क्या करना है होल स्क्वायर। क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab दिया करें, तो हम क्या लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब क्या होता है x स्क्वायर, b का स्क्वायर b क्या माइनस 7, 7 का स्क्वायर कितना देगा 49 माइनस का 2, 2 को 7 से गुणा करेंगे कितना देगा 14x, कितना हो जाएगा 14x, ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो 2x स्क्वायर प्लस का 49, यहाँ पे लेवल वो लिख दो माइनस का 14x प्लस का 49, ये मैंने लिख दिया। देखो 129 इधर किसका है प्लस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169। अब देखो 169 बड़ी संख्या है परंतु किसका है माइनस का है, तो हम वापस क्या लिखेंगे
2x² माइनस का 14x माइनस का 120। 120 कहाँ से है? अगर हम 169 में से 49 को माइनस करेंगे, देखो 9 में से 9 गए, कितना बच गया? 0। 6 में से 4 चला गया, कितना बच गया? 2। 1 का 1 यानी कितना आ गया? माइनस का 120 आ गया। ये पास आ गया। अब देखो इस समीकरण में से मुझे पता है कि 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x², यहाँ पर माइनस का 7x, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। हम इधर करते हैं इस समीकरण को सोल्व, तो इधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे x² माइनस का 7x माइनस का 7। आगे ना, अब इसको वापस गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x² माइनस 7x माइनस का 7, यानी x² को 60 से गुणा करते हैं तब कितना आता है? माइनस का 60 x² आया करे। x² को भूल जाओ। अब ये कह रहा है माइनस 60 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 2। जोड़े तब तो कितना आना चाहिए? माइनस का 7 आना चाहिए। जबकि मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आना चाहिए? माइनस का 60 आना चाहिए। देखो क्या हो सकते हैं? अगर मैं 15 को 4 से गुणा करूं तब कितना आते हैं? 60 आते हैं। तो 60 तो आ गए। दोनों को जोड़े ऐड करें तब कितना है? माइनस का 7। माइनस का 7 का मतलब दिया करे, अगर यहाँ पर माइनस वाली संख्या आ रही है तो इधर जो भी संख्या बड़ी है उसको हमें किसका रखना है? माइनस का। अगर माइनस 15 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 11, जो कि तो गलत है। हमें क्या लेकर आना है? माइनस का 7 लेना है। अगर देखो, अगर मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब कितना आता है? 60। क्या करें? 60। और अभी मैंने बताया था यहाँ पर माइनस है तो बड़ी वाली संख्या किसको आनी चाहिए? माइनस की। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। क्या गए? माइनस का 60। अगर 12 में से 5 चले गए, कितने बच गए? 7। 12 में से 5 चले गए, कितने बच गए? 7। यानी हम क्या लिखेंगे? 7x की जगह हम लिखेंगे x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 7। ये मैंने लिख दिया। अब देखो, ये लिख दिया ना। अब इसमें से देखो वापस तोते का जोड़ा बना लो। इस पहले वाले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? x माइनस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 5 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच गया? x, इधर क्या बचेगा? माइनस का 12। क्योंकि देखो 5 12 गए तो 5 से डिवाइड करो तो 60 कितनी बार आता है? 12 बार। अब ये देखो दोनों डब्बे हमारे पास क्या है? सेम आ रहे हैं। तो दोनों डब्बे सेम है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? सही। एक डब्बे को नीचे लिख दो, x माइनस 12। दूसरा क्या है? x प्लस 5। हम क्या लिखेंगे? x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12। x प्लस 5 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 5। अब देखो, अब सर x का वैल्यू प्लस का 12 ले या माइनस का 5 ले? अब देखो हमारे पास किसकी बात चल रही है? त्रिभुज की बात चल रही है। अब आप ही बताओ, त्रिभुज की जो साइड है या भुजा है वो कभी भी क्या माइनस हो सकते है क्या? माइनस नहीं होगी। अगर हम किसी को भुजा लगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हमेशा प्लस में दिया करें। साइड कभी भी किसके अंदर नहीं हो सकते? माइनस के अंदर। तो हम कौन सी संख्या लेंगे? प्लस वाली संख्या। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यानी हमारे पास x हमने किसको माना था? आधार को माना था। यानी हमारे पास आधार कितना आ गया? 12। आधार की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब हमें क्या निकालना? ऊंचाई। ऊंचाई इसने क्या बोला? जो भी आधार है उससे 7 कम है। हमारे पास आधार कितना है? 12। 12 में से अगर हम 7 को माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा? 5। यानी इसकी हाइट कितनी आ रही है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्योंकि क्या था? इसका आधार कितना गया? 12। 12 में से मैंने क्या कर दिया? 7 माइनस कर दिया। 7 माइनस कर दिया, मेरे पास इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ये था आपके हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके हाफ ईयरली में आने का 100% चांस है।